नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑल जीके बाई आरके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इतिहास की ऐसी घटना का महत्व पढ़ेंगे जिसने अंग्रेज़ों को भारत में अपनी सत्ता बढ़ाने का एक मौका दिया और कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त किए, जिससे उनको व्यापार करने में और भारत पे शासन करने में आसानी हुई, जिसे आज हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जिसके बाद अंग्रेज़ों को एक मौका मिला भारत में अपनी सत्ता बढ़ाने का। शुरुआत में हम लोग इसको बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले इस वीडियो में कि कैसे कैसे प्लासी का युद्ध हुआ, क्या घटनाएं थी कि प्लासी का युद्ध शुरू हुआ, किसने सिराजुद्दौला का साथ दिया, किसने नहीं साथ दिया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लेकर चलेंगे, तभी किसी टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छे से बनती है और जब पेपर में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, प्लासी का युद्ध सबसे पहले कहाँ पर हुआ था उसकी जानकारी हम लोग इस पहले पॉइंट में देखते हैं। प्लासी की लड़ाई वर्ष 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई थी। 1757 में जो पश्चिम बंगाल में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो भागीरथी नदी के पूर्व में हुआ था। दूसरा पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या कारण था जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई। प्लासी के युद्ध का क्या कारण था? सबसे पहले हम लोग अलवर्दी खां पे आते हैं। अलवर्दी खां बिहार का उपराज्यपाल था, जिसने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर दी, इस गद्दी को प्राप्त किया था। अलवर्दी खां जो था वो बंगाल का नवाब बनने से पहले बिहार का उपराज्यपाल था और जो बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां थे उनका जो पुत्र था सरफराज खां, उसकी हत्या कर दी और बंगाल का नवाब बन बैठा। आगे जब अलवर्दी खां की मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकार के रूप में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। इसके आगे जो घटनाएं हुई हैं उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। पहला पॉइंट है, कर्नाटक में ब्रिटिश जीत ने सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत से पहले ही आशंकित कर दिया था। जब कर्नाटक के युद्ध में ब्रिटिश की जीत हुई तो सिराजुद्दौला को पता चल गया था कि इनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे चलकर ये हम लोग के लिए मुसीबत पैदा करेगी। दूसरा पॉइंट है, कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापार विशेष अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया, जिससे नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत में मुगल शासनकाल चल रहा था तो मुगल शासनकाल में अंग्रेज़ों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे व्यापार के क्षेत्र में, जिसका अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके कारण नवाब का जो वित्त भंडार था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। धीरे धीरे उनकी संपत्ति खत्म होने लगी थी। तीसरा पॉइंट है, अंग्रेज़ों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की। कलकत्ता की किलेबंदी करना भी प्लासी का युद्ध एक बहुत बड़ा कारण होता है। चौथा पॉइंट है, इससे क्रोधित होकर नवाब ने कलकत्ता की कूच किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम कब्जा कर लिया। जब अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। सिराजुद्दौला गुस्सा हो चुके थे कि मेरी परमिशन के बिना अंग्रेज़ कैसे ऐसा कर सकते हैं। बहुत क्रोधित हुए और कलकत्ता की ओर बढ़ने लगे। जब कलकत्ता पहुँचे तो 1756 में फोर्ट विलियम जो एक किला था उस पर कब्जा कर लिया, पूरी तरीके से अपने अधिकार में ले लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब फोर्ट विलियम को प्लासी के युद्ध से पहले फोर्ट विलियम को जब सिराजुद्दौला ने अपने कब्जे में लिया तो उसके बाद की क्या घटना हुई। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण कुछ समय के बाद ही 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की छोटी सी काल कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों कैद में कर लिया, जिनमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। जब पूरी किलेबंदी को रोक दिया सिराजुद्दौला ने और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद वहाँ पे जो सैनिक सिराजुद्दौला का विरोध करने आए होंगे अंग्रेज़ों की तरफ से, उन सभी सैनिकों को सिराजुद्दौला ने, अधिकारी भी कुछ रहे होंगे, कुछ सैनिक भी रहे होंगे, तो सिराजुद्दौला ने सबको अपने कब्जे में ले लिया। और कलकत्ता में एक काल कोठरी थी, उसमें 146 ब्रिटिश कैदियों या फिर सैनिक या फिर जो उनके अधिकारी थे उन सभी को उसमें बंद कर दिया, जिसके कारण उसमें 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। तो इस घटना को ही ब्लैक होल की घटना कहते हैं। अब जब ब्लैक होल की घटना हुई तो अंग्रेज़ों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने बदला लेने की सोची, जिसके कारण प्लासी का युद्ध होने की संभावना बनी। इस घटना ने नवाब और अंग्रेज़ों के बीच की दुश्मनी को बढ़ा दिया था, जिसके कारण ही प्लासी का युद्ध हुआ। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं,
रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कैसे किया गया था। अंग्रेजों की बंगाल के नवाब के हाथों इस बुरी हार के बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मौजूद सेना को भेजा गया। जब सिराजुद्दौला के द्वारा ब्रिटिशों की हार हुई तो सभी आग बबूला हो गए। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में उस समय था, उसको वहाँ से एक सेना के साथ मजबूत बेड़े के साथ बंगाल में भेजा गया और कहा गया कि वहाँ पे जाइए और सिराजुद्दौला को हरा के आइए। आगे है, सिराजुद्दौला के रिश्तेदार मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से बंगाल की गद्दी के बदले उनका समर्थन करने की गुप्त संधि कर ली। सिराजुद्दौला के रिश्तेदार थे, उसमें से ये मीर जाफ़र जो उसकी सेना का नेतृत्व करता है प्लासी के युद्ध में, वो पहले ही जाकर अंग्रेज़ों से मिल जाता है, संधि कर लेता है कि मैं इस गद्दी पर बैठूंगा, मुझसे समझौता कर लीजिए और मैं आपका साथ दूंगा। उसने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में धोखा दिया, जिसके कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। अब नवाब के पास लगभग 50,000 सैनिक थे और ब्रिटिश सेना के पास लगभग 3,000 सैनिक थे, लेकिन मीर जाफ़र 1/3 बंगाली सेना के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। नवाब के पास इतनी ज़्यादा सेना होने के बावजूद भी नवाब इस युद्ध में हार गया, क्योंकि यहाँ पे उनके रिश्तेदार थे, प्लस उनके जो नेतृत्व जो मीर जाफ़र जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके थे, जिसके कारण उनकी इस युद्ध में हार हुई और 1/3 सेना लेकर वो इस युद्ध में शामिल ही नहीं हो मीर जाफ़र, जिसके कारण नवाब की एक प्रमुख योगदान दिखता है नवाब की हार में। सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र के बेटे मीर ने मार डाला। जब यह युद्ध हो रहा था उसी बीच अब तय हो चुका था कि इसमें सिराजुद्दौला की हार हो रही है, तो सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र का जो बेटा था मीर ने सिराजुद्दौला को मार दिया और यहीं पर प्लासी का युद्ध शांत हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद आखिर क्या हुआ था। प्लासी के युद्ध का क्या महत्व था। बंगाल में अंग्रेज़ों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद अंग्रेज़ों की जीत हुई, नवाब की हार हुई, तो बंगाल में अंग्रेज़ों को एक मौका मिला अपनी सत्ता बढ़ाने का, अपनी शक्ति बढ़ाने का और विशेष अधिकार के द्वारा जो उनको मिले थे उस पर कब्जा करने का। तो साफ साफ देखा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ अंग्रेज़ों को बहुत ही लाभ दे गया, जिसके कारण अंग्रेज़ का विस्तार हुआ और धीरे धीरे सत्ता जमाने का मौका मिला। इसमें प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के अपने ही लोगों ने उसको धोखा दिया, जिसके कारण प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। युद्ध के बाद क्या हुआ, उसकी क्या घटना थी, उसको भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव के बीच पहले ही समझौता हो चुका था कि हम लोग जब युद्ध जीतेंगे तो क्या आपको दिया जाएगा, तो ये समझौते के तहत उनको पहले ही पता चल गया था, जिसके कारण मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को युद्ध में धोखा दिया और अंग्रेज़ों की तरफ हो गया था। तो मीर जाफ़र को जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसको मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया गया, जिसके बदले समझौते के तहत मीर जाफ़र ने कंपनी को बंगाल के 24 परगना यानी कि गाँव का समूह जो था उसकी ज़िम्मेदारी दे दी। संधि के द्वारा ही जो संधि की गई होगी अंग्रेज़ और मीर जाफ़र के बीच, तो उसके तहत ही 24 परगना यानी गाँव का जो समूह था उनकी ज़िम्मेदारी अंग्रेज़ों को दे दी। यह घटना बहुत ही प्रमुख थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को ही इस युद्ध के बाद भारत में सत्ता जमाने का एक मौका मिला और धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ी, जिसके कारण उन्होंने पूरे देश में आगे चलकर राज्य किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, प्लासी का युद्ध अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक आपके दिमाग में सेंस बन गई होगी किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह क्वेश्चन इसमें आएंगे। आगे हम लोग इसमें अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में समझ लेंगे। अब हम लोग पहले क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1754, बी 1755, सी 1756 या फिर डी 1757। तो इसका राइट आंसर है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, अलवर्दी खां बंगाल के किस तत्कालीन नवाब को युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं नवाब बन गया? ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफ़र या फिर डी सरफराज खां। तो इसका राइट आंसर है डी, अलवर्दी खां सरफराज खान को मारकर बंगाल का नवाब बना था। अगला क्वेश्चन है, अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बनने से पहले कहाँ का उपराज्यपाल था? दोस्तों यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये उपराज्यपाल है। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? ए अवध, बी भोपाल, सी बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बनने से पहले बिहार का उपराज्यपाल था। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की मौसी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है घसीटी बेगम।
इसका सही आंसर है सी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिराजुद्दौला के कुछ रिश्तेदार ही उसके विरुद्ध थे, जिसके कारण उसको प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल काल में कौन सा शहर लंबे समय तक बंगाल की राजधानी या फिर नवाबों की राजधानी रहा? तो इसका राइट आंसर है बी, मुर्शिदाबाद। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजी सेना को खदेड़कर उन्हें बंदी बनाकर किसके जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया? ए मानिकचंद, बी शौकत जंग, सी घसीटी बेगम, डी मीर जाफ़र। तो इसका राइट आंसर ए है, मानिकचंद को कलकत्ता का भार सौंपकर सिराजुद्दौला वापस लौट गया। अगला क्वेश्चन है, उस दुर्घटना का नाम बताइए जिसमें कहा जाता है कि कई अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम की कोठरी बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। ए कमलागिरी की घटना, बी काल कोठरी घटना, सी तलाकी दरवाज़ा की घटना या डी खैर उल मनाजिल की घटना। तो इसका राइट आंसर बी है, काल कोठरी घटना उसे कहा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला ने 146 कैदियों कैद किया था, जिसमें से 123 लोगों की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी की दुर्घटना से क्रोधित होकर सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए मद्रास से कौन अंग्रेज आया था? तो इसका राइट आंसर डी है, लॉर्ड क्लाइव और वाटसन काल कोठरी की दुर्घटना के बाद सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए आए थे। एक्सप्लेनेशन में भी देखते हैं, काल कोठरी की दुर्घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज़ बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव कलकत्ता की ओर बढ़े और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच हुए एक गुप्त संधि व षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किन्होंने उनका साथ दिया? ए मुर्शिद कुली खां, मीर सादिक, अमीना बेगम, बी सुजाउद्दौला और आलम द्वितीय शाह, सी वल्लभ राय, अजरा मोहम्मद और मीर कासिम, डी जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमित चंद। तो इसका राइट आंसर है डी, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमित चंद। यही तीनों लोग थे जिन्होंने मीर जाफ़र और क्लाइव का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर बंगाल के नवाब के रूप में किसे बैठाना चाहते थे? यानी कि सिराजुद्दौला को हटाकर बंगाल के नवाब के रूप में अंग्रेज़ किसको बैठाना चाहते थे? ए मीर मदन, बी मोहनलाल, सी मीर कासिम या फिर मीर जाफ़र। तो इसका राइट आंसर है डी, मीर जाफ़र को अंग्रेज़ सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किन्होंने किया था? ए खान नौजीस मोहम्मद या मुर्शिद कुली खां, बी मीर मदन और मोहनलाल, सी मीर कासिम और लुत्फ़निसा बेगम या डी जगत सेठ और खान नवाजिश मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर है बी, मीर जाफ़र और मीर मदन और मोहनलाल, इन तीनों ने मिलकर सेना का नेतृत्व किया था। जब मीर कासिम सेना को छोड़कर भाग गया तो उसके बाद मीर मदन और मोहनलाल ने ही सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी है, भागीरथी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस राज्य में हुआ था? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है, प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था। राइट आंसर सी है, प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था।